एक मित्र का प्रश्न है, गुरुजी मैं मास्टरब्यूशन की लत है, तो क्या मैं परमात्मा को पा सकता हूँ? मेरे मार्गदर्शन करें प्लीज प्लीज। ये जो मास्टरब्यूशन की लत की बात आपने की, लत या आदत बहुत तरह के होंगे। हस्तमैथुन का होगा, संभोग का होगा, शराब का होगा, गांजे, भांग और कितने तरह के नशे होंगे। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और ये प्रश्न सभी का प्रश्न होगा। पहले समझे कि आदत यानी लत क्या है। आदत का अर्थ है कुछ मजे का आभास होने के कारण किसी भी कृत्य को लगातार करना, ये आदत है। किसी भी मजे को, मजे भी होगा नहीं, इतना आनंद भी होगा नहीं, वो भी झूठ मूठ का ही आनंद होगा, दीर्घकालीन होगा नहीं, तो उसका आभास ही होगा इसमें। और इस आभास के कारण किसी भी कृत्य को जब कोई लगातार करता है उसको आदत कहते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है, शुरू में जब सिगरेट पिएगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, दिक्कत होगा, मगर लगातार जब वो सिगरेट पिएगा तब उसको कुछ लगेगा, उसका शरीर शुरुआत में जो निकोटिन है उसकी मांग करेगा, क्योंकि उसको वो बार बार दिया है। तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण शरीर के अंदर आपको कुछ मजे का भी आभास होता है, तो इसके कारण अब आपको लगातार वो करते रहना होगा। तो हस्तमैथुन भी ऐसा ही एक कृत्य है। जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो मजे का आभास होता है, मगर वो क्षणिक होता है, कुछ मिनट के लिए होगा। बाद में तो आपको ये लगेगा कि मैंने क्यों किया, अगर नहीं किया होता तो अच्छा होता। मगर आप लगातार इसको करते क्योंकि ये आदत पड़ गया। मगर कोई भी आदत क्यों ना हो, हमको ये भ्रम है कि ये आदत हमको जब पकड़ती है या हम इसके झंझट में फंस जाते हैं तो हम अपने को हीनता से देखते हैं। हम उसको छोड़ने का प्रयास करते और छोड़ पाते भी नहीं। जितना हम छोड़ नहीं पाते उतना हम ये समझते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो इतना भी कर नहीं सकता। तो भीतर से हम कमज़ोर हो जाते, हीन भाव से हम भर जाते, और इस कारण वो आदतें हमको और ज़्यादा पकड़ लेती है और आदत में हम जीना पड़ता है, उसमें उस झंझट में हमको जीना पड़ता। तो मगर इसमें समझने की दो चार बात है। पहली बात ये समझे, जिसको आप कहते हैं कि हस्तमैथुन की लत है और इसके कारण परमात्मा को पा सकता हूँ कि नहीं, तो इसका अर्थ ये है आप इसको गलत बोल रहे हैं। इसको हस्तमैथुन करने को आप गलत कह रहे हैं, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे सेक्स करने को वो गलत नहीं कहेंगे, हस्तमैथुन करने को गलत कहेंगे। मगर ये प्रश्न जो आपका हस्तमैथुन करने का प्रश्न है ना, ये प्रश्न सेक्स का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आप सेक्स करते हो या आप सेक्स में उलझ जाते हो, वह आप पर सेक्स की लत है। तो ये बात हस्तमैथुन की अलग नहीं है, ये सेक्स की ही बात है। मगर ऐसे कई लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हस्तमैथुन करना गलत है, मगर सेक्स करना गलत नहीं है, ये कहेंगे। मगर बात एक ही है, पहले इस पर आप स्पष्ट हो जाओ। क्योंकि चाहे आप हस्तमैथुन करो चाहे सेक्स करो, प्रक्रिया एक ही है। आपका जननेंद्रिय को घर्षण करना है और वहाँ से वीर्य स्खलित करवाना है। तो सेक्स में भी वही होगा, हस्तमैथुन में भी वही होगा, और सेक्स से अच्छा तो हस्तमैथुन ही होगा, क्योंकि हस्तमैथुन कम हानिकारक होगा। इसके कारण आपका पैसा भी बचेगा, आपको रिस्क भी उठाना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा, और आपको कुछ रोग भी नहीं लगेगा। आप एड्स जैसी बीमारी से भी बच जाओगे। तो सेक्स करने से हस्तमैथुन करना बहुत अच्छा है, इस तरह इसको लें।
अब प्रश्न ये आएगा कि सेक्स करना ठीक है कि नहीं। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए, गुरुजी मुझे सेक्स की लत है, तो मैं क्या परमात्मा को पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता। और लत है और सेक्स की बात भी आप हटा दो यहाँ से। आप कह दो कि गुरुजी मुझे ऐसे कार्यों में उलझने का लत है जिसको लगातार करना पड़ता है। तो ये आपका प्रश्न है और इसमें सभी कुछ आएगा, हस्तमैथुन आएगा, संभोग आएगा, शराब, गांजा, भांग और आप क्या क्या पीते हैं, ये सब इसमें आएंगे। अब इससे बाहर कैसे आना है, या ऐसा करने से हमको परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। क्या परमात्मा आपसे क्रोधित हो जाता है, या वो सजा देगा आपको कि आप पर ऐसा आदत सवार है। तो परमात्मा क्या आपको घृणा करेगा, उपेक्षा करेगा? ऐसी बात नहीं। परमात्मा आपसे घृणा करेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा में घृणा होती नहीं। आप जितना भी गलत कृत्य क्यों न करो, परमात्मा आपसे नाराज नहीं होगा। ये बात आप समझ ले। जो कुछ भी करो, आप हत्या कर दो, आप चोरी कर दो, परमात्मा आपसे नाराज नहीं होगा। हाँ, आप जो आपने अपराध किए हैं उनके कारण खुद ही आप पीड़ित होंगे, मनोपीड़ित हो जाएंगे, मगर परमात्मा आप पर नाराज नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा के पास नाराजगी नहीं है। अगर होता तो वो करता, उसके पास है ही नहीं नाराजगी। तो इसलिए ये बात तो गलत है। कोई भी कृत्य करने से परमात्मा नाराज नहीं होता। इसलिए हम परमात्मा को जहाँ भी पा सकते हैं। चोर भी परमात्मा को पा सकता है, हत्यारा भी परमात्मा को पा सकता है, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इस हीनता बोध से आप पहले बाहर आए कि आदत के कारण परमात्मा हमसे नाराज होगा नहीं, है ना? और इसमें ये बात समझ ले, आदत से अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आपको आदत से बाहर आना तो होगा, क्योंकि अगर आदत में ही उलझे रहेंगे तो आप परमात्मा को जान नहीं पाएंगे, आपके पास समय ही नहीं बचेगा, है ना? इसीलिए आदत में जो आप समय खराब कर रहे हैं तो उसको सृजनात्मक कृत्य में लगा देना है। तो इसलिए आदत से बाहर तो आना है, मगर कैसे आना है ये बात आपको समझनी होगी। और इसमें ये बात है, जो भी कृत्य होते हैं वो कृत्य खुद ही ठीक या गलत होते नहीं, है ना? उसको किसने किया उसके आधार पर वो ठीक या गलत होगा। जैसे शराब खुद ही कुछ गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। सेक्स या हस्तमैथुन भी सही भी नहीं है, गलत भी नहीं। आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये गलत है कहेंगे, और ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो ठीक है भी बोलेंगे, है ना? वो ये बोलेंगे ये तो प्राकृतिक जैविक आवश्यकता है, जैसे मलमूत्र विसर्जन करते हैं इस तरह इसको भी विसर्जन कर देना चाहिए, तो ये करना ठीक है। तो इस तरह कहने वाले भी होंगे, और इस तरह कहने वाले भी होंगे कि इसके कारण तो आपका शक्ति सब वीर्य के कारण बाहर निकल जाएगा और आपके भीतर कुछ शक्ति बचेगी नहीं, आप नपुंसक हो जाओगे। इस तरह कहने वाले भी होंगे। मगर ये कृत्य न ठीक होते हैं न गलत होते हैं, है ना? ये कृत्य किसने किया, करने वाला कौन है, कृत्यकार कौन है ना? कृत्यकार अगर ठीक है तो वो जो भी करेगा वो ठीक होगा। कृत्यकार गलत है तो जो करेगा गलत होगा, गलत है तो गलत होगा। मगर शराब आपको गलत नहीं करवाएगी। मगर लोग कहते हैं ना, शराब को गाली देते हैं, शराब को कहते हैं शराब पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो इसमें हम ये मानते हैं कि शराब ही कुछ गलत होती है। शराब क्या गलत हो सकती है, उसके पास कोई माइंड भी नहीं है ना? शराब के पास कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ कर नहीं सकता। तो आप लेने वाले कौन हो? अगर आप चोर हो, अपराधी हो, तो शराब पियोगे, आप चोरी और अपराधी का कृत्य करोगे आप।
आप एक संगीतकार हो, आप एक गायक हो, तो शराब पियोगे तो आप अच्छा संगीत दोगे, अच्छा आप गा पाओगे, अच्छा कृत्य करोगे। तो आप करने वाले कौन हो, इस पर ये बात निर्भर होगा। कृत्य से हम बता नहीं सकते कि ये कृत्य सही है गलत है। कृत्य अपने आप कुछ भी गलत नहीं, हस्तमैथुन भी न सही है न गलत है। आप हस्तमैथुन करने वाले कौन हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स या हस्तमैथुन से आप परमात्मा तक भी पहुंच जा सकते हैं। इसलिए उसको कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, है। तो एक संत जब संभोग करेगा तो वहां से वो समाधि को लाएगा, मगर एक नशेड़ी संभोग करेगा तो अंधकार में चले जाएगा। सेक्स तो न अंधकार में ले जाएगा न समाधि में ले जाएगा। तो करने वाला कौन है, उस पर यह बात निर्भर होगी। इसलिए कृत्य को छोड़ना नहीं है, कृत्यकार को बदलना है। ये बात आप समझे। इसलिए जो भी आपकी लत है, ये लत को छोड़ना नहीं, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। आपका आदत ही हो गए ना, आप छोड़ दोगे तो आपको पहले तो संघर्ष करना होगा इसके साथ। अगर कुछ तरीके से आप छोड़ भी पाओगे तो भी आप आदत से बाहर नहीं आओगे। आप एक तरह का आदत छोड़ोगे, दूसरी तरह का आदत आपको पकड़ जाएगा। आप खुद बदले नहीं हो तो आदतें आपका पीछा छुटाने वाली नहीं है। आप हस्तमैथुन को छोड़ सकते हो संघर्ष करके, मगर इसके कारण आप आदत से बाहर नहीं आओगे, आपको दूसरे तरह का आदत लग जाएगा, है। आप बलात्कार कर सकते हैं, आप शराब पी सकते हैं, या आप और कुछ न कुछ आदत आपको पकड़ ही लेगी। तो इसलिए कोई भी आदत आप पर अगर हो तो उस आदत को छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ने में समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आप जीतोगे भी नहीं। और फिर अगर उससे जीत भी जाओगे तो फिर और आदत आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आप तो खुद बदले हुए नहीं हो, है। तो इसलिए छोड़ने का विचार नहीं करना है, कृत्य को छोड़ना नहीं है, कृत्यकार को बदलना है। आपके भीतर जो कृत्य करने वाला है ना, उसको बदलना है। आप उस पर ध्यान करो, आप स्वयं को जानो कि आप कौन हो, आप अपने भीतर का असली चेहरा क्या है, तो उसको जानने में लग जाओ। तो धीरे धीरे आपका कृत्यकार जो है ना वो बदलेगा। जब कृत्यकार बदलेगा तो फिर कृत्य अपने आप ही बदल जाएंगे, क्योंकि हस्तमैथुन करने वाला जो मैं था आपका, वो में रूपांतरित हो जाएगा, है ना। आपका मैं अगर बदल गया तो हस्तमैथुन भी बदल जाएगा। जो मैं हस्तमैथुन करता था वही अगर नहीं रहा तो हस्तमैथुन आप करोगे भी क्यों। और हस्तमैथुन और संभोग और ये जो लत हैं, तो इसके कारण आपको कुछ होता भी नहीं। अगर आपको ध्यान का अनुभव हुआ तो आप ध्यान का मज़ा लोगे, छोटे मज़ा आप नहीं लोगे। शराब का जो मज़ा है ना, ये मज़ा 2 कौड़ी का मज़ा है। अगर आपको ध्यान का अनुभव होता हो तो आप शराब पी ही नहीं सकोगे, क्योंकि शराब पिएंगे तो जो ध्यान का आनंद है वो आपको मिलेगा नहीं। तो चॉइस करना है, ध्यान का आनंद चाहिए आपको कि शराब का आनंद चाहिए। तो जब भी आप शराब पियोगे आपको बिल्कुल क्षुद्र लगेगा, तो अपने आप ही छूट जाएगा। हस्तमैथुन भी छूटेगा, चुरोट भी छूटेगा, सभी कुछ छूट जाएगा। खुद को बदलना है, मगर खुद को आप बदलोगे नहीं और इन चीज़ों को बदलने का प्रयास करोगे, ज़बरदस्ती छोड़ने का प्रयास करोगे, तो इससे होता नहीं, इससे आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो वही रहेंगे और कुछ न कुछ आदत आपको पकड़ती रहेगी। आप इसके घेरे से बाहर कभी आ नहीं पाओगे। तो गलत चीज़ों को छोड़ने में समय मत लगाएं, सही चीज़ को पकड़ने में समय लगाएं, वो आप छोड़ दें। हस्तमैथुन आपको पकड़ता है तो उसको छोड़ने का अभी प्रयास मत करें। आपको कोई भी परमात्मा नाराज होने वाला नहीं है ना। आप परमात्मा मजे से पा सकते हो। संभोग से समाधि। ओशो एक बार एक उदाहरण बताते थे कि 2 मित्र एक गुरु के पास गए आश्रम में बैठने के लिए 2 सार्थी।
और दोनों सिगरेट के आदती थे, हैं? मगर आश्रम में सिगरेट अलाउ नहीं था। तो एक मित्र ने पूछा दूसरे मित्र से कि सिगरेट नहीं पीने के कारण तो हम यहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए गुरुजी को पूछना चाहिए कि हम सिगरेट ले सकते हैं कि नहीं, पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो दोनों ने सलाह किया, दोनों ही अलग अलग, जब उनका भेंट होगा तो कहेंगे। तो पहले एक मित्र ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं चुरोट खाते वक्त ध्यान, सिगरेट पीते वक्त ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने बता दिया, हाँ मज़े से तुम ध्यान कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तुम। तो वो मित्र चला गया। फिर दूसरा मित्र आया और उसने पूछा, गुरुजी ध्यान करते वक्त हम सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं। तो गुरु एकदम क्रोधित हो गए, कहने लगे कि ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, यहाँ से भागो। तो फिर वहाँ से वो भागा। मगर जब दो मित्र मिले, पहले वाला मित्र तो सिगरेट पी रहा था और दूसरे ने पूछा, तू क्यों सिगरेट पी रहा है, गुरु ने तो साफ इनकार किया था। तो पहले मित्र ने पूछा कि तूने क्या पूछा था गुरुजी से। उसने कहा, मैंने पूछा था कि ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं। तो पहले मित्र ने कहा, तूने प्रश्न ही गलत पूछा। मैंने क्या प्रश्न पूछा था पता है? मैंने पूछा था, चुरोट पीते वक्त, सिगरेट पीते वक्त क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं सकता। तो गुरुजी ने इसीलिए मुझे सिगरेट पीने को लिए कहा, क्योंकि प्रश्न तेरा गलत है। चुरोट सिगरेट पीते वक्त ध्यान हम कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आप जो भी कृत्य करते हो ध्यान से कुछ मतलब नहीं। ध्यान आप वहाँ भी कर सकते हो। सिगरेट पी रहे हो तो भी आप ध्यान कर सकते हो, सेक्स कर रहे हो तो भी आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान के लिए कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जहाँ आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है होश में रहने की कला। तो आप होश में तो रहना चाहिए ना, ये अच्छी बात है। तो जहाँ भी आप ये करो, ये करना ठीक होगा। मगर तूने प्रश्न पूछा, ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकता हूँ कि नहीं। तो इसका उत्तर यही होगा कि ध्यान करते वक्त हम कुछ कर ही नहीं सकते। ध्यान का अर्थ ही है कि हम कुछ ना करना है। तो ध्यान में ये आप कैसे लिए, ये कृत्यकार कौन है ना। कृत्यकार यहाँ दो अलग अलग हैं और कृत्य एक ही है। इसलिए एक को गुरु ने कहा कि तू पी सकता है, एक को गुरु ने कहा कि तू नहीं पी सकता है। तो कृत्यकार को देख के गुरु ने उत्तर दिया, कृत्य को देख के नहीं किया है ना। इसलिए आप क्या कृत्य करते हो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, है ना। आप हीनता बोझ से ले रहे हो, उससे हस्तमैथुन आपने कर लिया तो आपने बहुत पाप कर लिया, तो आपको तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं, नाराज हो जाएगा। इस तरह आप सोचते हो और आप हस्तमैथुन करते हो तो आप मानसिक रूप से रुग्ण होते जाएंगे, है। तो उसी कृत्य को आप इस तरह भी करते हो, जैसे कि आपके शरीर में ये संवेग आ गया है ना। ये तो जैविक रासायनिक प्रक्रिया है ना हमारे शरीर में। प्राकृतिक रूप से सेक्स की इच्छा हमारे भीतर पैदा होगी, है ना। होती तो आपने ये समझ लिया कि ये शारीरिक है, प्राकृतिक है ना, और ये बाहर निकलना चाहता है और ये कोई गलत बात है नहीं, है ना। ये भी परमात्मा का ही है, शरीर भी परमात्मा का ही है, हस्त वीर्य भी परमात्मा का ही है, हस्तमैथुन करने वाला भी परमात्मा है। तो इस कृत्य को आपने सहज भाव से लिया और इसको किया तो आपको इससे फिर हीनता बोध पैदा होगा नहीं। तो सलाह यही है कि आप पहले स्वयं को बदलो, आदत को आप मत बदलो। आदत को बदलोगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आदत को बदलना यानी किसी पेड़ को नष्ट करना है तो उसका पत्तियां निकालना जैसा है। किसी पेड़ को नष्ट करना हो तो उसका पत्तियां निकाल के आप
पेड़ को नष्ट कर नहीं पाओगे हैं। ये हस्तमैथुन, संभोग, शराब जो भी हमारा आदत है ना, ये मई का पत्ता है। इस पत्ते को निकाल के आपका मई नष्ट नहीं होगा। आदत मई पे है ना, आदत हस्तमैथुन में नहीं है, आदत शराब में नहीं है। शराब आपको नहीं कहेगा कि तू मुझे पी, तू मुझे पी। शराब तो बोल ही नहीं सकता है। तो समस्या इन आदतों से नहीं है, आदत करने वालों में है। तो आप खुद को आप बदलना चाहिए। तो आप खुद को कैसे बदलेंगे? इसका उपाय है ध्यान, इसका उपाय है अध्यात्म। आप स्वयं को जानो कि आप कौन हो। आप भीतर के निर्विचार का अनुभव करो, भीतर के शांति का आप अनुभव करो। तो भीतर से जब आप बदलोगे तो जो भी गलत है वो अपने आप छूटेगा। छुटाने के लिए कुछ प्रयास आपको करना नहीं पड़ेगा। मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज आप मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिया हुआ है वहाँ पर चैट करें।